प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा जो है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का चल रहा है और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी एक थ्योरम्स इक्विवेलेंस रिलेशन की थ्योरम है जो कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स वाले टॉपिक में कवर होगी। तो प्लीज अगर आप लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लीजिए। अभी तक मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है वो क्योंकि वो 11th और 12th का टॉपिक है। हम लोग अभी बीएससी का टॉपिक कवर कर रहे हैं। इवन फंक्शन भी अभी मैंने नहीं पढ़ा है आपको क्योंकि मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पहले पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो मेन टॉपिक है जैसे हमारा ग्रुप से स्टार्टिंग हो रहा था, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ फंक्शन वाला टॉपिक आपका कहते हैं ना इंटर स्कूल का टॉपिक है तो वो आपको आता होगा। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं और आज हम लोग कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की एक थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। ये आपको समझ आया? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए थ्योरम और हाँ, मैं इक्विवेलेंस रिलेशन सॉरी मैं भटक गया था। इक्विवेलेंस रिलेशन की हम लोग बात कर रहे थे तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि वो 11th-12th का टॉपिक है और प्लीज आप लोग ने पढ़ा हुआ है तो काफी अच्छी बात है, आपका वेलकम है। नहीं पढ़ा तो प्लीज उसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 रिलेशन कवर होते हैं। सबसे पहला रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 2 मिनट्स का समय बर्बाद करूंगा बस, पक्का। कि इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। सबसे पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कोई भी एक फंक्शन आपका ये तीनों का तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करता है, इसका साफ साफ मीनिंग है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। जहां पर पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग ये देखते हैं कि क्या कोई एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बना रहा है। जैसे मान लीजिए राम इज द श्याम ऑफ भाई, तो क्या राम खुद राम का भाई होगा? नहीं होगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन रहा। लेकिन x इज पैरेलल टू दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, देन दिस लाइन इज आल्सो पैरेलल टू दिस लाइन। समझ रहे? दिस का बाहर निकलिए दिस से। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, देन दिस लाइन इज आल्सो पैरेलल टू दिस लाइन। इटसेल्फ ये पैरेलल है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। अनदर रिलेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन वाला कि अगर a इज द रिलेशन ऑफ b तो क्या b का भी वही रिलेशन है a के साथ। जैसे मान लीजिए राम श्याम का भाई है तो क्या श्याम भी राम का भाई होगा? हाँ होगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। लेकिन a is the father of b then b is not the father of a, b is the son of a, so this is not a symmetric relation। ये आपको समझ आया? फिर ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहलाता है कि मान लीजिए आपका कोई 3 एलिमेंट है या 3 कोई क्वांटिटी है या कोई 3 नाम है जो आपका रिलेशन ए का बी के साथ है और वही रिलेशन आपका बी का सी के साथ है। तो क्या चेक करिए वही सेम टू सेम रिलेशन ए का सी के साथ होगा। तो अगर आपका हो गया तो आप कह दोगे ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड आल्सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, देन दिस लाइन इज आल्सो पैरेलल टू दिस लाइन, सो आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। लेकिन ए इज द फादर ऑफ बी and b is the father of c, then a is not the father of c because a is the grandfather of c, so this is not a transitive relation। ये आपको समझ आया? तो ये तीनों रिलेशन था जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ रहे थे। सॉरी पढ़ा है मतलब लोअर क्लासेस का टॉपिक है। आज इस टॉपिक को हम लोग कॉन्जुगेट एलिमेंट में देखने वाले हैं। जब हम लोग उसकी थ्योरम करेंगे तो वहां पे ये देखेंगे कि क्या ये रिलेशन उस कॉन्जुगेट एलिमेंट्स वाले टॉपिक में भी कवर होता है या फिर नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं। थ्योरम ऑन कॉन्जुगेट एलिमेंट। देखिए इसका पहले स्टेटमेंट हर बार की तरह फिर उसके बाद समझाया जाएगा। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, और स्टेटमेंट कुछ नहीं है, एक लाइन का है खत्म हो जाएगा, यहां शुरू होगा वहां खत्म। देखिए क्या कि सो डेट द रिलेशन दिस इस कॉन्जुगेसी का मतलब समझ रहे हो ना, कॉन्जुगेट की बात कर रहा है, कॉन्जुगेट एलिमेंट की बात कर रहा है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए ग्रुप जी, ऑन ए ग्रुप जी। देखिए आपको ये दिखाना है कि जो जैसे देखिए ये वाला सिंबल किस चीज का है? कॉन्जुगेट वाला, कॉन्जुगेट का। तो आपको ये दिखाना है कि जो ये रिलेशन है कॉन्जुगेट वाला ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। जो ये कॉन्जुगेट का आपका कोई भी मान लीजिए ए बी का कॉन्जुगेट है कोई भी 2 एलिमेंट के लिए, ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ बी, तो आपको वो दिखाना है कि वो जो रिलेशन बन रहा है कॉन्जुगेट वाला वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका स्टार्ट करते हैं प्रूफ, और प्रूफ बहुत सिंपल सा है कि फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन you have to show that you have to
शो दैट दिस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन का सिंबल इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो ये इक्विवेलेंस का रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है। ये आपको समझ आया? तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा रिफ्लेक्सिव वाला। रिफ्लेक्सिव में आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हैं कि हमें खुद के साथ रिलेशन दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर उसने ये स्टेटमेंट गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट A इज द कॉन्जुगेट ऑफ B, या हम लोग लेट कर लेते हैं इस चीज को, A is the conjugate of B, then by reflexive relation we have to show that A is the conjugate of A। हमें दिखाना पड़ेगा कि वो खुद का कॉन्जुगेट है, क्योंकि अगर उसने बोला हुआ है A B का कॉन्जुगेट है तो रिफ्लेक्सिव वाला रिलेशन ये कहेगा कि क्या इटसेल्फ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इटसेल्फ वाली का मतलब आपको ये चेक करना है कि अगर A B का कॉन्जुगेट है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए A का कॉन्जुगेट होना चाहिए। अगर A का कॉन्जुगेट होगा तब मैं कह दूंगा कि हाँ वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर कोई रिलेशन कॉन्जुगेट होता है तो वो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे अगर A B का कॉन्जुगेट होगा तो मान लीजिए फॉर सम एलिमेंट x की बात करेंगे हम लोग कि वो किसी एलिमेंट x की बात होगा, x के लिए होगा फॉर सम x। तो उसी तरीके से अगर ये भी एलिमेंट होगा तो वो भी किसी ना किसी y के लिए होगा, y एलिमेंट के लिए फॉर सम y बिलोंग टू g, किसी ना किसी y एलिमेंट के लिए आपका वो रिलेशन बना रहा होगा। देखिए ध्यान से, अब इस चीज को आप जानते हो कि अगर A इज द कॉन्जुगेट ऑफ A, इसका मतलब इस वाले A पे ऑपरेशन लगाओगे तो रिजल्ट आपको ये वाला A मिलना चाहिए। इसका मतलब ये वाला A सेम टू सेम लिखना है बराबर, इस वाले A पे ऑपरेशन लगाना है। अब क्या लगाना है नहीं पता, x इनवर्स और x, यही तो रिलेशन आएगा। नहीं पता तो भैया हम कैसे लगा देंगे कि क्या लगेगा। अब ध्यान से देखो, इस वाले A को यहाँ पे कंपेयर करो, ये जो आपका रिलेशन लिखा हुआ है, ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसको कंपेयर करो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर करने पर आपको एक चीज काफी अच्छे से पता चलेगी, क्या कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर x इनवर्स लिखा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो आइडेंटिटी मान लूंगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो आइडेंटिटी मान लूंगा। तो ये आ गया मेरे पास E और ये आ गया मेरे पास E। अब बात आती है कि यहाँ पर तो चलो x इज इक्वल टू E है, तो क्या x इनवर्स इज इक्वल टू E होगा? हाँ होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट वो खुद आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसका मतलब अगर x इज इक्वल टू, अच्छा क्लियर आ रहा था, सॉरी प्लीज, हाँ हो गए, ब्लरनेस आ जाती है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए अगर x इज इक्वल टू E लिखा है तो x इनवर्स इज इक्वल टू E होगा, क्योंकि हर एक आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है। तो आपको जनरली कंपेयर करने पर क्या मिल गया, x इज इक्वल टू E। और आप इस चीज को काफी अच्छे से देख भी सकते हो कि A इज इक्वल टू E इनवर्स AE होता है, जहां पर E बिलोंग करता है G में, क्योंकि E एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब वो ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो आप देख सकते हैं उसको इस कंडीशन से लिखा जा सकता है। और जैसे ही मैंने उसको इस कंडीशन से लिख दिया, मैं साफ साफ कह सकता हूं कि A इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, A इज द कॉन्जुगेट ऑफ B, सॉरी A इज द कॉन्जुगेट ऑफ A। ये समझ आया फॉर E, E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। ये आपको समझ आया? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो आपका बन रहा है। उसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन का, उसे देखते हैं। देखिए सेकंड आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कंडीशन है कि इफ A इज द कॉन्जुगेट ऑफ B, देन वी हैव टू शो दैट B इज ऑल्सो द कॉन्जुगेट ऑफ A। हमें ये दिखाना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा है तो मैंने वहां पर आपको बताया है कि अगर उसका प्रूफ भी दिया था वहीं पे दे दिया था, क्योंकि इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा था तो मैंने दे दिया कि चलो वहां पे ठीक है दे दे रहा हूं। तो A इज द कॉन्जुगेट ऑफ B, देन B इज ऑल्सो द कॉन्जुगेट ऑफ A। प्रूफ वहां दिया था लेकिन यहाँ दोबारा दूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा इंट्रोडक्शन ना पढ़ रहा हो, सीधा थ्योरम देखने आया हो, तो उसके लिए।
तो A इज द कॉन्जुगेट ऑफ B, देन वी हैव टू शो दैट B इज आल्सो द कॉन्जुगेट ऑफ A। तो हम क्या लेके चलेंगे, हम लोग ये लेके चलेंगे कि A B का कॉन्जुगेट है, और फिर आगे चलते एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग साफ साफ ये बोल देंगे कि B इज द कॉन्जुगेट ऑफ A। तो देखिए अगर A B का कॉन्जुगेट होगा, इसका मतलब आप B पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाओगे और रिजल्ट में आपको A मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू आपका यहाँ पे x इनवर्स BX टाइप। ये आपको समझ आया। और अगर B इज द कॉन्जुगेट ऑफ A होगा, इसका मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा B इज इक्वल टू y इनवर्स AY टाइप का। ये भी आपको समझ आया। तो देखिए इसको बदलना है इस पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर A अकेला है, यहाँ पर A के पास ऑपरेशन है, मतलब A पर मुझे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा और B को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो B को अकेला छोड़ने के लिए ये x इनवर्स और x को हटाना पड़ेगा। तो x इनवर्स को हटाने के लिए आप क्या करिए, लेफ्ट साइड में दोनों तरफ x का कंपोजिशन ले लीजिए, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है G में, x ग्रुप G का एलिमेंट है, तभी तो आपने ये कंपोजिशन लिया। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग करता है। तो उसी तरीके से अगर x इनवर्स बिलोंग कर रहा है G में, तो उसका इनवर्स x आएगा, वो भी G में बिलोंग करता है। तो आप लेफ्ट से x का कंपोजिशन ले लोगे तो ये आ जाएगा xa इज इक्वल टू x, ये वाला हो जाएगा x इनवर्स और ये वाला हो जाएगा bx। सो आपके पास आ गया xa इज इक्वल टू bx। ये आपको समझ आया। आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पे b अकेला छोड़ना था, मतलब राइट साइड से भी ये वाला x आपको हटाना है। तो आप क्या करिए, राइट साइड में दोनों का x इनवर्स वाला कंपोजिशन ले लीजिए, क्योंकि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होगा ग्रुप में। तो आप किसी भी तरीके का कंपोजिशन ले सकते हो उसके एलिमेंट के साथ। तो आप यहाँ पर x इनवर्स का कंपोजिशन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा xa x इनवर्स इज इक्वल टू bx x इनवर्स। ये आपको समझ आया। आपने दोनों तरफ x इनवर्स का कंपोजिशन ले लिया, तो यहाँ पर ये x और x इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट b के साथ कंपोज होकर आइडेंटिटी b ही रहने देगा। तो आपका रिलेशन आ गया xa x इनवर्स इज इक्वल टू b। ये आपको समझ आया। अब आपको इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, जहां पर पहले वाले का इनवर्स देना है, तो यहाँ पर पहले वाले का तो इनवर्स है नहीं x का, लेकिन आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, b इज इक्वल टू x इनवर्स b इज इक्वल टू x a x इनवर्स लिखा हुआ है, आप x को लिख सकते हो x इनवर्स का इनवर्स पीछे a x इनवर्स। ये आपको समझ आया। और अब आप x इनवर्स इज इक्वल टू कोई नंबर y मान लीजिए, लेट x इनवर्स इज इक्वल टू y। तो आपके पास आ गया b इज इक्वल टू y इनवर्स a और y। और आपको यही दिखाना था। समझ आया। सिंपल सा प्रूफ था सिमेट्रिक रिलेशन का। तो आपने बता दिया कि हाँ b जो है वो कॉन्जुगेट होगा y का। और जैसे ही उसने कहा था कि a इज द कॉन्जुगेट ऑफ b, और मैंने ये दिखा दिया कि b इज द कॉन्जुगेट ऑफ a, देन दिस रिलेशन इज द सिमेट्रिक रिलेशन फॉर एलिमेंट x एंड y। ये आपको समझ आया। उसके बाद तीसरा रिलेशन आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन का, उसे हम लोग देखेंगे, फिर ये वाला टॉपिक अपना फिनिश करेंगे। चलिए ठीक है, इस तरफ कर दे। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। तो लग रहा है तो प्लीज कमेंट में बताइए, अच्छा लगेगा मुझे भी, और मैं भी कोशिश करूंगा ऐसे पढ़ाने की। देखिए तीसरा रिलेशन आता है ट्रांजिटिव रिलेशन का। ट्रांजिटिव रिलेशन वाला रिलेशन आपको पता है कि अगर a is the conjugate of b and b is the conjugate of c, then we have to show that a is also the conjugate of c। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर a b का कॉन्जुगेट है और b c का कॉन्जुगेट है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि a, ये वाला a c का कॉन्जुगेट होगा। तो देखिए कैसे करोगे आप। उसने बोला है कि अगर a इज द कॉन्जुगेट ऑफ b, इसका मतलब a इज इक्वल टू x इनवर्स bx होगा। ये आपको समझ आया। और यहाँ पर दूसरी तरफ बोला हुआ है कि b इज द कॉन्जुगेट ऑफ c, इसका मतलब b इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका y इनवर्स c, और यहाँ पर y मान लीजिए। ये आपको समझ आया। यहाँ पर a b का कॉन्जुगेट बना फॉर एलिमेंट x, यहाँ पर b c का कॉन्जुगेट बना फॉर एलिमेंट y। उसकी जरूरत नहीं है लिखने की कि ये एलिमेंट x के लिए बन रहा है, ये एलिमेंट y के लिए बन रहा है, उसकी जरूरत नहीं है लिखने की। आप चाहे तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको देखिए क्या करना है कि आपको a और c का रिलेशन चाहिए। यहाँ पे इस रिलेशन के हिसाब से आपको ये दिखाना है कि a इज इक्वल टू होगा कुछ भी z इनवर्स c और z, कुछ इस तरीके का रिलेशन दिखाना है। तो देखिए चाहिए क्या, a और c चाहिए। तो यहाँ पर क्या करें, ये b की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू x इनवर्स, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y इनवर्स c y, ये वाला आपके पास b की वैल्यू आपने पुट कर दी, पीछे वाला x आपका सेम टू सेम। ये आपको समझ आया। और थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस x इनवर्स और y इनवर्स को लिखा जा सकता है yx का होल इनवर्स, क्योंकि आप जानते हो a b का अगर आप होल इनवर्स करोगे तो रिजल्ट में आपको b इनवर्स और a इनवर्स मिलेगा।
रिजल्ट अपोजिट होगा तो आपको यहाँ पर देख सकते हो y इनवर्स सॉरी x इनवर्स और y इनवर्स मिला है। इसका मतलब पक्का ये x पीछे गया होगा और ये वाला पीछे वाला y आगे आया होगा। तो आपके पास आ गया a इज इक्वल टू वाई एक्स का होल इनवर्स c और वाई एक्स। ये आपको समझ आया। और आप एक चीज काफी अच्छे से देख सकते हो कि a कॉन्जुगेट बन गया c का किस एलिमेंट के लिए, वाई एक्स टाइप के एलिमेंट के लिए। और ये वाई एक्स बिलोंग करेगा जी में, क्यों? क्योंकि x भी बिलोंग कर रहा है जी में, y भी बिलोंग कर रहा है जी में। तो x और y का क्लोजर ले लोगे मल्टीप्लीकेशन तो आपका xy आएगा, या yx ले लोगे y पहले y फिर x का कंपोजिशन तो yx आएगा। इसका मतलब yx भी बिलोंग करेगा जी में। ये आपको समझ आया? तो ये आपका कॉन्जुगेट बन गया, ए कॉन्जुगेट बन गया किसका, सी का। किसके लिए? विद या फोर एलिमेंट कौन सा, yx के लिए ये आपका बन गया। और जैसे ही आपने कर लिया लेट yx इज इक्वल टू जेड, कोई एक नंबर मान लिया जो कि z बिलोंग कर रहा है जी में, तो आप लिख दोगे a इज इक्वल टू जेड इनवर्स c और z। और जैसे ही आपने लिखा तो आपने साफ साफ कह दिया कि हाँ a इज ऑल्सो द कॉन्जुगेट ऑफ c। समझ आया? और a इज द कॉन्जुगेट ऑफ b एंड b इज द कॉन्जुगेट ऑफ c, देन यू हैव शो दैट कि a is the conjugate of c, then this relation is the transitive relation and by हिंदी में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बन गया, सिमेट्रिक रिलेशन भी बन गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी बन गया। इसका मतलब आपने साफ साफ कह दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी बन जाएगा। किसके लिए? फोर ग्रुप जी। ये आपको समझ है? सिंपल सा रिलेशन था। तो इसके बाद हमारे यहाँ पर इसका थ्योरम फिनिश होता है कॉन्जुगेट एलिमेंट का। और उसके बाद हमारे और कोई नेक्स्ट टॉपिक चलेगा जिसके लिए हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।